सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं फिलहाल NIT 86 विधानसभा क्षेत्र में। और आप देख सकते हैं एक बड़ा पत्थर लगा है यहाँ। ये पत्थर लगा है नगर निगम फरीदाबाद विजय अलमारी 60 फीट रोड से दयानंद पब्लिक स्कूल 27 फीट रोड वार्ड नंबर 7 RMC M 40 ग्रेड बनाने का शिलान्यास माननीय श्री नीरज शर्मा विधायक NIT फरीदाबाद के कर कमलों द्वारा मार्च 2024 को किया गया। आज शायद 11 तारीख नहीं लिखवा पाए शायद इसको, लेकिन ठेकेदार का नाम MJM इंफ्रा तेवतिया, कनिष्ठ अभियंता का नाम श्री संदीप राणा जेई और विधायक नीरज शर्मा पहुंच गए हैं यहाँ। ये देख सकते हैं आप। और जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। नारियल फोड़ा जाएगा और नारियल फोड़कर इसका ये देखें आप। अब बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कितने का टेंडर है, कैसी व्यवस्था रहेगी जी। और विधायक नीरज शर्मा अपने चिर परिचित अंदाज में वो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपने इलाके में काम न होने के खिलाफ जो चोला धारण किया था, उसी चोले में विधायक नीरज शर्मा जी यहाँ पर जो है ये देखें नारियल फोड़ दिया गया है और नारियल जल भी छिड़क दिया गया है जी जी। वाह 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 वाह, ईंट फोड़ दी है, देख सकते हैं। ये देखें और देखें, ये भी फोड़ दिया गया है। ये देखें नारियल फूटे हैं, ये देखें एक और नारियल, बहुत बढ़िया। यादव जी ने पूरा जोरदार ये लें। काम शुरू हो रहे हैं NIT 86 और देखें 5 सालों से जो बड़ा नारियल फूट रहे हैं और गलियों की मरम्मत तक नहीं हो पा रही थी और पानी और सीवरेज से लोगों का पत्थर फूट गए। लेकिन अब जय हो, बहुत बढ़िया। और आप देख सकते हैं यहाँ पूरा सड़क का 15,25,000 की बात करेंगे। विधायक नीरज शर्मा बात करेंगे फरीदाबाद। विधायक नीरज शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछेंगे जी। और ये विधानसभा की एश्योरेंस में भी था, 28 करोड़ में भी था। और जो ये मैंने ठंड के अंदर त्याग किया, आज तकरीबन इस बात को 60 दिन होने जा रहे हैं। अब तो चलो प्रभु की कृपा है, गर्मी भी आ गई है। मैं सरकार से एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि एक ब्राह्मण को बिना परेशान करे ये फाइलें पास कर देते तो ज़्यादा अच्छा था। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 28 करोड़ में से लगभग 14 करोड़ के टेंडर लग चुके हैं और उन 14 करोड़ में से तकरीबन 3-3.5 करोड़ के काम का शुभारंभ हो चुका है। बाकी कुछ के वर्क ऑर्डर आज और होने हैं। अब आचार संहिता भी 15 के बाद लगेगी, तो मुझे लगता है आचार संहिता में 2-3 वर्क ऑर्डर और हो जाएंगे तो हमारी NIT 86 में राहत तो क्या, बट ठेकड़ी लग जाएंगी इस भ्रष्ट भाजपा सरकार में। इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं, क्योंकि कॉलोनियों से जिस हिसाब से सरकार ये टैक्स ले रही है, हमारे शहर से जो टैक्स ले रही है, उसके हिसाब से हमें वापसी में वो पैसा नहीं मिल रहा है जो हमें मिलना चाहिए, जो हमारी NIT 86 का हक है। और मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, ये लोग हमें पैसा देने में कतरा भी क्यों रहे हैं। आप सारे शहर में जाते हैं, क्योंकि 200 करोड़ का घोटाला मैंने उजागर किया था। आप देखें नीरज शर्मा के समय में इस बोर्ड पे लगा हुआ है 15,25,025 का काम है। मैं तो जनता को खुद ही रखवाली बना देता हूँ कि भैया 15 लाख लग रहा है, खुद चेक कर लो। ठेकेदार माल बढ़िया लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। टेंडर की कापियाँ रखो अपने पास, जितने फुट पास है उतने फुट बनेगी कि नहीं बनेगी। नहीं तो आप सबको पता है इससे पहले क्या हुआ, ना तो ऐसी रकम लिखी जाती थी, पता भी नहीं लगता था, और कागजों में ही 200 करोड़ रुपए ये जब्त कर गए। नहीं तो ये 200 करोड़ रुपया आज विकास में लगा होता
जिसका ज़्यादातर हिस्सा NIT और बल्लमगढ़ विधानसभा का खाया गया है। मुझे नहीं लगता NIT 86 में एक गली भी कच्ची नहीं रहती, पर मुझे बड़ा दुख है कि जिनको हमने लीडर चुना वो लीडरी कम कर रहे हैं, डीलरी में ज़्यादा मशगूल हो गए हैं। बस उनका मकसद एक यही रह गया है, किसी तरीके से डीलरी करो। और हमारे फरीदाबाद की आन बान शान थी बाटा फैक्ट्री। हमारे रिश्तेदार भी पूछते थे जी कहाँ रहते हो, फरीदाबाद, वही जहाँ बाटा का जूता बनता है। और हमारे शहर की पहचान भी थी, नमक हो टाटा का और जूता हो बाटा का। इस भ्रष्ट भाजपा सरकार में जो ये लीडर डीलर बने, इन्होंने ये बाटा फैक्ट्री भी बेच खाई। हालांकि आज मेरी सरकार में बात हुई है, क्योंकि ये जितनी भी फैक्ट्रियों के प्लॉट थे ये इन सबको बिल्कुल शून्य कीमत पे दिए गए थे। वो किस लिए दिए गए थे कि फैक्ट्री यहाँ लगे, हमारे लोगों को रोजगार मिले, शहर की अर्थव्यवस्था में धक्का लगे। और उन सब प्लॉटों में लिखा भी हुआ है, भाई तुम फैक्ट्री नहीं चला सकते, सरकार को प्लॉट वापस कर दो, सरकार दोबारा किसी दूसरे उद्योगपति को दे देगी। हम बार बार डिमांड करते हैं जी हमें एक मदर यूनिट चाहिए, मदर यूनिट चाहिए। मदर यूनिट नीरज शर्मा की टाँट पे आएगी? मदर यूनिट के लिए आपको कोई जगह तो चाहिए। ऐसे ही यामा बेच खाई और पता नहीं अनगिनत कितनी फैक्ट्रियां हैं जो इस सरकार में ये लीडर डीलरी का काम कर रहे हैं। न्यूकम बेच खाई, मेटल बॉक्स बेच खाई, आइचर फैक्ट्री इतने साल से बंद पड़ी है और यहाँ का मजदूर मूंगफली पे रेहड़ी लगाने को मजबूर है। तो मैं सरकार से कहूँगा अपनी आंखें खोले और जैसे उन्होंने HSVP डिपार्टमेंट में पॉलिसी बनाई है, बेचनी भी है तो सरकार को क्या मिल रहा है? क्या सरकार ने ये प्लॉट इनको प्रॉपर्टी डीलरी करने के लिए दिए थे? सरकार ने इनको प्लॉट दिए थे रोजगार के लिए। आप नहीं चला सकते, सरकार को जमीन वापस कर दें। या जैसे HSVP में पॉलिसी है कि पहले इंस्टीट्यूशनल प्लॉट नॉन ट्रांसफरेबल थे और आज कोई ट्रांसफ़र करना चाहता है तो अलॉटमेंट अमाउंट और सेल प्राइस आज का, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसका 50% सरकार लेती है। सरकार ऐसी नीति लाए, इन लीडरों को डीलर ना बनने दे, लीडरों को बोले लीडरी करे, जनता के सुख दुख का ख्याल रखे। यही मैं आपसे कहना अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 300 करोड़ के विकास कार्यों का बटन दबाकर उद्घाटन किया, फिर आप कह रहे हैं कि शहर में विकास कार्य। 300 करोड़ में मेरी NIT 86 का तो नंबर आया नहीं, हमें तो इन्होंने बुलाया भी नहीं कि साहब आप आओ और ये सरकारी कार्यक्रम है। मैं कैसे मान लूँ 300 करोड़ का उद्घाटन किया? मेरी NIT 86 के लिए किया होता तो मैं बहुत धन्यवाद करता, मैं पर्सनल जाके धन्यवाद करके आता मुख्यमंत्री जी का। 300 करोड़ में से हिस्सा नहीं मिला है। सवाल है कि NIT विधानसभा के लोग यह भी कहते नजर आ रहे हैं, खासकर फेसबुक पे सवाल पूछते हैं। फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।